गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन आवर क्लास जीपीएस। बच्चों आज जो है पार्ट जो है आपका 15 जो बताया था मैंने, एक और गुरु दक्षिणा, इसके बारे में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बच्चों आपको मेरे ख्याल सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इसके जो है लिखा कविता जो है राज्य राघव लिखा गया है, इसमें बताया गया था आपका। इसमें देखेंगे बच्चों आपको कठिन शब्दार्थ भी बताया गया था, लेकिन फिर से देख सकते हैं यहाँ पर शब्दार्थ जो है निपुण मतलब होता है कुशल, तबाह मतलब होता है नष्ट बच्चों, राहगीर मतलब रास्ता चलने वाला, धूलधर्षिता मतलब धूल में सनी हुए, है ना, चौकड़ी भरना मतलब उछलते हुए, तेज दौड़ना जो है, गोताखोर मतलब पानी में डुबकी लगाने वाला, पालकी मतलब मनुष्यों द्वारा उठाए जाने वाले सवारी। तो जो है बच्चों पाठ का सारांश दिया गया है, क्या हुआ कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया बच्चों यहाँ पर, है ना। तो किस प्रकार जो तीनों शिष्य ने अपना कार्य किया, तो किसको यहाँ पर कार्य सौंपा गया उसके लिए, सिंहासन के लिए बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर, ऋषि का आश्रम कैसा था, सबको मालूम है। उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ऋषि का आश्रम गंगा किनारे जो है मीलों लंबा चौड़ा था वहाँ पर। गुरु अगला देखेंगे दूसरा प्रश्न, गुरु ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, गुरु ने शिष्यों की सभ्याचार बुद्धि की परीक्षण करने के लिए परीक्षा ली। प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर दिया गया है, ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे ली। तो ध्यान रखें बच्चों, देखो परीक्षा क्यों ली और कैसे ली में अंतर ध्यान रखना है ना। तो उत्तर में लिखेंगे, ऋषि ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर मेहनत से धन कमाकर अपने लिए कोई अद्भुत सा भेंट लाने की बात कही, और यह भी कहा कि भेंट जिसका सबसे सुंदर होगा वही गद्दी का अधिकारी होगा। इस प्रकार उनकी परीक्षा ली ऋषि ने, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4 बच्चों, है ना, पहला शिष्य कहाँ गया, उसने ऋषि को भेंट में क्या ला कर दिया। तो उत्तर आपको देंगे, पहला जो शिष्य था कहाँ गया था, राजा के पास गया था नौकरी करने। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला शिष्य राजा के यहाँ नौकरी करने लगे, उसने ऋषि को घोड़े हाथी भेंट में दिए। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां में, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली का ऋषि ने क्या किया। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली को ऋषि ने एक ओर रख दिया। अब लास्ट प्रश्न इसमें छठवां प्रश्न देखेंगे बच्चों यहाँ पर, ऋषि के तीनों शिष्यों की क्या विशेषता थी। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, ऋषि के तीनों शिष्य अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में प्रांगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर, सिंह के समान बलशाली थे। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां, सुबंधु ने गांव में जाकर क्या देखा। उत्तर में देखेंगे, सुबंधु ने गांव में जाकर देखा, गांव उजड़ा था, गांव में अकाल पड़ा था, कई वर्षों से तक वर्षा वर्षों तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां, सुबंधु ने गांववासियों की दशा कैसे सुधारी। उत्तर में लिखेंगे, सुबंधु ने गांव गांव जाकर अकाल से लोगों को लड़ना सिखाकर और गांव वालों के साथ स्वयं काम करके उनकी दशा सुधारी। अगला प्रश्न देखिए 9वां बच्चों यहाँ पर, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे। उत्तर में लिखेंगे, सुबंधु ने गांव वालों को मुसीबतों से लड़ना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, श्रम और साहस से आगे बढ़ना सिखाया, इसीलिए गांव वाले उसे देवता कहने लगे। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 10, गुरु जी ने गुरुमंत्र पाने का अधिकार किसे माना और क्यों। उत्तर में देखेंगे बच्चों यहाँ पर, गुरु जी ने गुरुमंत्र पाने का अधिकार अपने तीसरे शिष्य को माना, क्योंकि उसने गांव के अकाल से लोगों को लड़ना सिखाया, उनके लिए स्वयं मेहनत किया, उनके कामों में स्वयं पसीना बहाया और उनकी सहायता की, उनके आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो है इसने उसको अधिकार सौंपा। पहले प्रश्न नंबर 11 देखो, पहले विद्यार्थी आश्रम में रहकर ही पढ़ाई करते थे, सोचकर बताओ कि आज भी तुम्हें स्कूल में रहकर पढ़ना होता तो क्या करते हैं। जैसे आप देखेंगे बच्चों, छात्रावास जो रहते हैं बच्चे वहीं पढ़कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना सेम लिखेंगे बच्चों। अगला देखेंगे भाषा तत्व व्याकरण में बच्चों, पाठ को पढ़कर खाली स्थान में कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर लिखेंगे बच्चों। तो पहला देखेंगे बच्चों, उन्हें वे प्राणों के समान क्या थे, प्रेम थे या प्रिय थे। यहाँ पर प्रिय थे। ठीक है बच्चों। अगला है, राजन आप खाली स्थान है, भाग्यवान है या भाग्यमान है। तो बच्चों भाग्यवान है वहाँ पर, है ना। अगला है, आप हमें खाली स्थान बता रहे हैं, बुद्धिमान या बुद्धिवान। क्या बता रहे हैं, बुद्धिमान बता रहे हैं। ऋषि की बात, अगला कही है बच्चों, ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर खाली स्थान किया, है ना, झुका लिया, पकड़ लिया, झुका लिया यहाँ पर ना बच्चों। वह तो
एक खालिस्तान किसान जैसा था, मतलब असाधारण या साधारण, साधारण। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको ये खालिस्तान भी आपको दिया गया कोष्टक में बनकर कंप्लीट किया है। इसमें आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खालिस्तान में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरो वहाँ पर बच्चों। जैसे सुबंधु की भेंट मूल्यवान थी, तो पहले शिष्य की भेंट खालिस्तान थी, अमूल्यवान थी। दूसरा देखेंगे, दिनेश और विनय योग्य थे, सुरेश खालिस्तान थे, अयोग्य था। यह समस्या छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। तीनों शिष्य परिश्रमी थे, वे खालिस्तान नहीं थे, मतलब क्या नहीं थे, आलसी नहीं थे। अगला वह पुराना जमाना था, अब क्या है, नया जमाना है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, पाठ में से कोई 5 क्रिया शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पर दिए, वे राजा के साथ चल पड़े, वहाँ पर चलो क्रिया हो रहा है यहाँ पर बच्चों। एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया, बुलाना क्या होता है, क्रिया होता है। तीसरा, मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मतलब पढ़ना और लिखना जो है। फिर आता है चौथा, मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, मतलब क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है परीक्षा लेने के। पांचवा, सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए, कहाँ गए, राजा के पास। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका जो है क्रिया वाक्य हुआ। अब नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांटो, मतलब यहाँ पर सैकड़ों आदमी मिलकर भी कोई काम ना कर सके। देखो, विशेष मतलब सैकड़ों है ना, विशेषण मतलब सैकड़ों और विशेष मतलब आदमी से संबंधित है। गा नंबर, ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। विशेषण में क्या होगा, सारे लोग, वहाँ पर विशेष मतलब खाली लोग। सारे कुएं सूखे पड़े हैं, सूखे पड़े थे, तो उत्तर में क्या आएगा, विशेषण में देखेंगे सारे, और विशेष में कुएं। प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, मतलब विशेषण में जो प्यासी और है ना, विशेष में धरती। तो अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5 बच्चों, दोनों है ना चौकोरों में से विशेषण और विशेष लेकर सही जोड़ी बनाओ। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर लहलाती फसल है ना, साधारण किसान, अधूरा काम, महान धर्म, नम आंखें, धूल दर्शिता, सुबंधु। इस प्रकार आपका जो है लाइन से जो होगा आपको विशेष और विशेषण पता चल गया बच्चों, जो दिया गया आपको है ना। लहलाती फसल, साधारण किसान है ना, अधूरा काम, और महान है ना, महान जो लिखा बच्चों पर धर्म हो गया, नम आंखें, और धूलदर्शिता मतलब सुबंधु। अगला देखेंगे बच्चों, अब नीचे लिखे शब्दों को तोड़कर लिखो, मतलब राज सिंहासन, लंबा चौड़ा, गुरु दक्षिणा, जी जान, बुरा भला। तो मतलब राज सिंहासन, राजा का सिंहासन, लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा, गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, जी जान, जी और जान, बुरा भला, बुरा और भला। इस प्रकार अलग शब्दों को तोड़कर लिखे बच्चों। अब देखेंगे बच्चों, अर्जुन के 7वां प्रश्न है, अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था, सभी को मालूम। इस प्रकार निम्नलिखित महापुरुषों के गुरु के नाम तलाश करो। ध्यान रखना बच्चों इसको। पहला दिया राम, राम का जो क्या था गुरु का नाम, वशिष्ठ मुनि। और चंद्रगुप्त का नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। कृष्ण क्या सदी है ना, सदीपन। और शिवाजी का रामदास। कर्ण का क्या था, परशुराम। विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस। लवकुश का वाल्मीकि था बच्चों, है ना, बताया था आपको, है ना। तो आगे लास्ट है प्रश्न रचना। एक और गुरु दक्षिणा कहानी को संक्षेप अपने शब्द में लिख सकते। पाठ को सारा विद्यार्थी से हम लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों आपका जो पाठ आपका 14 जो है कंप्लीट हो जाए। गुड डे आज के लिए।